अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त डेरा गाजी ख़ान के मेन शाहराह पर मैं मौजूद हूँ और डेरा गाजी ख़ान का मेन मसला सेवरेज का है, जिसकी वजह से इस वक्त सबसे पहले जो प्रोग्राम मैंने शुरू किया है, यहाँ पर एक आबादी के मकीन रोज़ाना की तरह किसी न किसी आबादी से मकीन आते हैं रोड्स के ऊपर और रोड्स के ऊपर आकर एहतजाजन रोड्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो इस वक्त एक बड़ी तादाद में मुज़ाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं जो कि जिनके साथ पुलिस जो है नेगोशिएट भी कर रही है। इनका मसला जो है, पहले मैं बता दूँ, सेवरेज का है। और सेवरेज के मसला कुछ ऐसा नहीं है कि अभी से है। जिस तरीके से ये आपको बड़े बड़े गड्ढे नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही अंदर जो है जो मोहल्ले हैं, सामने अगर मैं दिखाऊं, ये गलियों के अंदर भी पानी ऐसे ही ठहरा है और अरसे से लोग जो हैं इसको सरवाइव कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ घरों के अंदर पानी है, बल्कि जो ख़वातीन हैं कई घरों के अंदर मजबूर हो जाती हैं और तब होती हैं जब जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। और इस सारी सूरत हाल में पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है जो कि नेगोशिएट कर रही है। सबसे पहले हम मसला पूछ लेते हैं। तो मसला आप बता रहे हैं आपका सेवरेज का है, तो रोड ब्लॉक किया आपने। हमारे डीजी खान का सीएम होते हुए और बाकी यहाँ के वज़ीर वज़रा मुशीर ये सब गायब हैं। कहाँ हैं ये लोग? इस हालत में रह रहे हैं जहाँ पे रहना ही मुहाल है और सेवरेज के मसाइल हैं। कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ इंतज़ामिया का नामो निशान नहीं है। कोई इंतज़ामिया यहाँ डीजी खान में है ही नहीं। कौन कहता है? कमिश्नर बैठा है, डीसी बैठा है, कोई नहीं है। वो सुनवाई नहीं है। वो क्या करेंगे? खाली बैठ के नाम के बैठना है। कमिश्नर है या सीओ साहब है या डिप्टी सीओ साहब है, कोई नहीं है। इसका मतलब है यहाँ डीजी खान में कोई इंतजामिया है ही नहीं। यहाँ जाएं तो जरताजबुल का घर आ जाता है, यहाँ जाएं पताफी। बिल्कुल ही नाकाम है, बिल्कुल नाकाम है। क्या है? कहीं आए हैं? कोई मोहल्ले देखे हैं? कहीं घुस के जाकर देखा है कि क्या मसाइल हैं लोगों? बहुत काम हो रहे हैं। नहीं, कोई काम तो जगह जगह जा रहे हैं सर। कोई काम नहीं आए। बताएं कौन से काम हुए हैं? सेवरेज का कहाँ काम किया उन्होंने? कोई मसाइल हल ही नहीं कर रहे। बस फोटो सेशन है, फोटो सेशन हो रहा है। जाते हैं, 2-4 बंदे साथ होते हैं, फोटो सेशन करके वापस चले गए, हमने फलां काम करा दिया, फलां काम। कोई काम नहीं हो रहा। ये खाली बातें हैं। बस कागजी खाना पूरी हो रही है, कागजों का पेट भरा जा रहा है, मीटिंगें हो रही हैं, फलां हो रहा है, फलां। कुछ भी नहीं है, जीरो है। लोग इस हालत में रह रहे हैं जहाँ पे उनका घर से निकलना मुहाल है और कोई सुनवाई नहीं है। कमिश्नर साहब भेजते हैं सीओ के पास, सीओ साहब कहते हैं मैं यहाँ नहीं हूँ, और डिप्टी सीओ साहब कहते हैं आपने रोड ब्लॉक करना है कर लो, मेरे पास कोई अमला नहीं है। अच्छा, ये बात आपको कही गई है? डिप्टी सीओ साहब, जवाब साहब, वो तो किसी का फोन सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ उनको शौक है गाड़ी हो और होटल लगा हुआ हो, मैं सिर्फ शहर में फिरता रहूँ, मेरा काम यही है, इसके अलावा मेरा कोई काम ही नहीं। अब मसला आपका तो मुझे तो लग रहा है ये नई जो नहर हमारी जा रही है, हाँ। इसके अंदर तो पहले से ही सेवरेज का पानी जा रहा है। तो ये डिस्टेंस पे कोई 10, 12, 15, 20 मीटर होगा ये फासला, तो यहाँ तक क्यों नहीं फेंका जा रहा पानी? वो तो अफसरान, डिप्टी सीओ साहब, वो सारे कहते हैं ये कानूनन जुर्म है, हम रोड क्रॉस नहीं कर सकते। क्या एनओसी नहीं ले सकते? इदारा नहीं है कारपोरेशन, इदारा है एक, और वो एनओसी लेके अगर कोई मसला है कानूनी तो हाईवे से एनओसी ले सकते हैं। एनओसी लेके इन लोगों का मसला तो हल करा दे। क्यों नहीं ले सकते? इदारा हो, इदारा काम न करे। ये तो काम है ही नहीं। टीएम में बिल्कुल जीरो है इस टाइम, बिल्कुल जीरो। किसी की बात सुनी नहीं जाती, बस सिर्फ पैसे लेके इनके सीवर के जो बंदे जाते हैं वो पैसे लेके लोगों का काम करते हैं। जहाँ पैसे मिले काम किया, बाकी सारी अब कंप्लेंटें जाएं, आप देखें उनके दफ्तर में बंडल के बंडल रखे हैं, कोई काम नहीं है। खाली वहाँ जाते हैं, लिख के आ जाते हैं हमने ये काम मुकम्मल करा दिया है, कोई काम बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक है, ये सारी बातें हैं इनकी। ठीक है, तो ये तरीका ठीक है जो आप अपनाए हुए हैं कि रोड ब्लॉक कर दिया, लोग जो हैं इस वक्त बड़े बेचैन हैं, तो ये तो तरीका ठीक नहीं। देखिए, बात यह है कि मजबूरी के साथ सब कुछ ठीक होता है। हम 8 महीने तक ये परेशानी का आलम गुजार के तंग आ चुके हैं। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई काम हमारा करने के लिए तैयार नहीं है। तंग आके हमने ये कदम उठाया है, ठीक नहीं है, इसमें शक नहीं है। हमें तंग होके हमने ये काम किया है, मजबूरी के तहत हमने ये काम किया है कि शायद इस तरीके से सुनवाई हो जाए। हाँ, ये है। ठीक है, तो ये अंदर क्या हाल है इस वक्त? आपके घरों का हाल क्या है? और ये क्यों सेवरेज कब से बनी हुई थी? नई सेवरेज नहीं थी, ये पुरानी थी क्या? ये मसला जो है अरसा 1 साल से चल रहा है
पूरी कॉलोनी जो लैन है सारी, राजपूत कॉलोनी, सिखानी कॉलोनी, आगे शाकिर टाउन तक, ये सारा मसला जो है मुसलसल बार क्योंकि ये खासूसन इस मामले में जिस जगह पे हम आप देख रहे हैं खड़े हैं, इसके नीचे बिल्कुल जगह खाली हो चुकी है। किसी वक्त भी हादसा हो सकता है, तो उस हादसे से बचने के लिए कमिश्नर साहब को दरख्वास्त दी गई है। कमिश्नर साहब ने कहा कि 2 दिन में मसला हल हो जाएगा। आज 2 हफ्ते हो गए, इतनी सगै जगह जो हल नहीं कर सकते, तो वो जो घर तबाह हो रहे हैं वो कैसे आएंगे, इसको हल करेंगे। हम समझते हैं कि ये सारा अमला नाअहल है, या ये अपने ऑफिसर के हुक्म को हवा में उड़ा देते हैं। ये निचला अमला समझता नहीं है कमिश्नर भी कोई चीज़ होता है। हम समझते हैं अगर कमिश्नर साहब, एक कमिश्नर आता है डेरा गाजी खान में, चंद माह में वो बेहतरी की तरफ चला जाता है, तो ये कमिश्नर क्यों ऐसा नहीं कर सकते। तो इनको चाहिए गुड गवर्नेंस के लिए अपना काम करें। अब पुलिस अपनी धांधली के ज़रिए आके एहतजाज वालों को हटा रही है, ज़बरदस्ती कर रही है, तो हक लेने के लिए ये कहाँ जाएं, हम किससे बात करें। ठीक है, पुलिस आई हुई है यहाँ पर और कहा यही जा रहा है कि ज़बरदस्ती की जा रही है आवाम के साथ, तो ये एहतजाज फिर जारी रहेगा आपका? जी इंशाअल्लाह। ये पहले अलामती कैफियत थी, बताना था इंतज़ामिया को कि हम इंतहाई तंग हैं। अगले फेज़ के अंदर ये होगा कि रोड के रोड भी ब्लॉक होंगे और डीसी ऑफिस तक भी हम जाएंगे, वहाँ बैठ के कमिश्नर के घर के घेराव भी करेंगे और ये सारे काम करेंगे वहाँ। ठीक है, हाँ जी, मुज़ाकरात होंगे आपके पुलिस से? मुज़ाकरात क्या होने हैं जी, बस जुल्म के आगे जारी है। जोरावर जानवर हैं, बच्चे दे अंडे दे, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर आज तो हम छोड़ रहे हैं, अगर ये कल तक हमारा मसला हल नहीं हो तो हम लेडीज बिठा देंगे यहाँ पर। देखते हैं फिर कैसे हुकूमत नहीं करती। तो अंदर वाकई मसला है इतना जी, आप लेडीज मसला है भाई, आपकी हयाती दराज हो, हमारे मकान गिरते हैं, लेडीज बाहर नहीं आ सकती बेचारियाँ। कोई फंक्शन है, कोई कुल खानी है, कहीं नहीं जा सकते बच्चे। ना जाने कसूर किसका है? ये कमिश्नर का कसूर है, बल्दिया का कसूर है, किसका कसूर है? पूरी हुकूमत का कसूर है। हाँ जी, मुज़ाकरात हो गए इंशाल्लाह मुज़ाकरात कामयाब है, इनका मसला हल कराते हैं। सीओ साहब भी आए हैं, विजिट कर गए हैं, इसके अलावा टीम हमारे पहुंच रहे हैं। इनकी तकलीफ जो है ना बिल्कुल पूरे शहर में इस वक्त सेवरेज का मसला कहाँ जाएंगे? कोई शक नहीं, ये डीजी खान वाले समझते हैं जो सेवरेज का मसला है, ताहम ये जो मामला है इनका हल कराते हैं इंशाल्लाह। तो कहाँ जाएगी पुलिस मुज़ाकरात कर? हर जगह जाएगी जहाँ पे अवाम मुनास को तकलीफ होगी। सलूट है जी, ठीक है। ये सारी सूरत हाल है। खैर, रोड खुल गया है लेकिन मसला हल नहीं हुआ, और मसला ये है कि 2 लफ्ज़ों में अगर बयान कर दिया जाए कि पूरे डीजी खान की इस वक्त सेवरेज जो है वो नकारा है, और वोट लेने वालों ने वादे ये किए थे कि जब वो मुंतखब होंगे, जब उनको वोट मिलेगा, वो जाकर सबसे पहले काम यही कराएंगे कि उनके मसला सेवरेज का हल कराएंगे। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि ये सेवरेज बाहर आ रहा है, दूसरा मसला ये है यहाँ से गुजरने वाला कोई भी हादसा का शिकार हो सकता है। तो इस सारी सूरत हाल में इलाका मकीनों का सिर्फ एक ही बात है, एक ही डिमांड है यहाँ पर कि किसी तरीके से सेवरेज का मसला हल कर दिया जाए, और सेवरेज के मसले पर इस वक्त इतना कोई प्रॉब्लम भी नहीं है सच। तो इस सारी सूरत हाल में खैर रोड तो ब्लॉक ख़त्म हो गया। हाँ जी, आप भी अंदर रहते हैं? जी सर, मैं इधर नहीं, मैं इस साइड में नहीं, भी साइड पे रहता हूँ। तो आपका इलाका ठीक है सेवरेज का? नहीं, वहाँ पे भी थोड़ा सा मसला चल रहा है। वो कौन सा इलाका है आपका? मॉडल टाउन के साथ 3 मरला स्कीम है अल्लाहाबाद कॉलोनी के पास। अच्छा, वहाँ पे भी सेवरेज का मसला है? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है जितना यहाँ पे है। वहाँ पे यहाँ ज़्यादा है। भाईजान सब जगह। अभी समीना चौक है, उसके साथ चलो देखो तो सब गंदगी है। आप उधर रहते हैं? हाँ, रोड भी टूटे फूटे हैं। ये भी हमारा इलाका है, ये इसका विजिट करें, आप देखें जाके ये क्या हाल है। बच्चे हैं छोटे। डीजी खान को क्या हुआ? माशाल्लाह बहुत बड़ा डिविजनल हेडक्वार्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह सी हम अभी हम वजीर आला हमारा अपना है, वो हमारा हमें समझ नहीं आती ये क्या हो गया। हमारा शहर बनना चाहिए, उल्टा ये जहाँ भी जाओ रोड टूट फूट है। और ये देखो कितना अरसे से, ये आगे जाके देखो ना, ये थोड़ा सा कितने अरसे से टूट फूट गया है। अभी 1-2 दिन की बात नहीं है। अभी तो इधर सेफ नहीं है मेरे ख्याल में, बच्चा भी गिर सकता है। जान कोई गिरेगा तो कैसे निकले? बड़ा आदमी नहीं, गाड़ियाँ भाई बड़ा आदमी इसमें चला, सिर्फ बच्चे नहीं, गाड़ियाँ गिरने का खतरा होता है। ये रोड सारा बैठ गया है। यहाँ पे 1-2 महीने पहले पेट्रोल यानी कि पेट्रोल टैंक यहाँ पे वो हो गया था, फंस गया था। यहाँ पे बड़ी हैवी व्हीकल्स 22 व्हील्स वाली गाड़ियाँ आके यहाँ पे फंस जाती हैं, लेकिन कोई निज़ाम नहीं है। अब गली की सिचुएशन आपके सामने, कोई बच्चा बड़ा गुजर नहीं सकता। पानी वो है, मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ने आते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, औरतों लेडीज़ को सबको प्रॉब्लम होती है, कोई नज़र ही नहीं आ रहा। तो आपने कहा नहीं जिम्मेदारों को कि ये ठीक कर? कोई दरखास्तें एप्लीकेशंस दे के, इवन के PM पोर्टल पे भी भेज के कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
एवरीथिंग। इमरान खान साहब तो कहते हैं मुझे शिकायत लगाएं, मैं शिकायत लगे, सिर्फ बातों में वो हर कोई वो कर रहा है, सिर्फ मैन ऑफ द वर्ड्स बने हुए, कोई एक्शन लेता ही नहीं है किसी चीज़ पे, सारी बात वो है। अभी ये आए हैं बस ये अभी बातें कर रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कह रहे हैं, कोई अमल दरामद तो करें, कोई एक्शन तो लें, एग्जीक्यूशन तो करें, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। अब अगर बातों से हो जाता तो ये कब तक का भर चुका होता, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। आप वोट लेके गुम हो जाते हैं, उसके बाद कहते हैं हमारा कोई जिम्मा नहीं है, यहाँ से क्रॉस करें, रोड क्रॉस करते हैं, सीएम साहब का घर है, नहीं पताफी साहब तो ये सेक्रेटरीट में बैठे होते हैं, वो कहते हैं जब आए मैं मसला हल करने कोई के लिए सिर्फ वो यानी कि बोलने के लिए वो है, जब उनको मसला सुनाते हैं वो कोई एक्शन ही नहीं लेते। देर हो गई है, पिताजी साहब आए हैं, अभी कौन है? कोई इवन बस ये 2 गाड़ियां ही हैं, तो पुलिस को उसको किसी ने कंप्लेन नहीं आया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कोई बंदा नहीं आया, कमेटी से कोई बंदा उठ के नहीं आया। यहाँ पे सारे बच्चे बूढ़े सारे बंदे खड़े हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे प्रॉब्लम है जो काफ़ी अरसे से हुआ पड़ा, मोर अबाउट 5 years अबव मंथ से हो गया, ऊपर हो गया, उसको सॉल्व करें। नहीं जी, आके बस कह रहे हैं आप ये इस तरह एहतजाज क्यों कर रहे हैं, रोड ब्लॉक पे इनको वो, और ये जो 5-6 महीने से सफ़र कर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बच्चे आते जाते गिर जाते हैं। एक ये मेन खड्डा, रात को यहाँ पे कितनी बार यहाँ पे गाड़ी गिरते हुए बच्चियाँ या गाड़ियाँ गिर जाती हैं, वो लोगों को नज़र नहीं आ रहा। इवन जस्ट ये कि 2 साइडों से एक तरफ से ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, वो ये लोग कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। खवातीन भी अंदर सर्वाइव जी यहाँ पे बच्चे हैं बूढ़े, यहाँ पे आते जाते लोगों को प्रॉब्लम। वाशरूम का जो सीवरेज है वो कैसे जाता है आपका? वो फिर यहाँ पे या तो बाहर इकट्ठा हो जाता है या फिर घरों में इकट्ठा हो जाता है पानी, तो बच्चे बीमार भी होते हैं। अब यहाँ साथ मस्जिद है, काफ़ी यहाँ से पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ पे आते हैं मस्जिद नमाज पढ़ने, कपड़े जब नजिस होते हैं कहाँ नमाज होती होगी। यही तो वाशरूम का पानी है भाई, यही हालत है, इसी की वजह से परेशानी है। आदमी नमाज में जाएगा, थोड़ा सा चींट जाएगा तो वो नमाज नहीं होगी आदमी। बड़ा अहम शहर है, इसमें ऐसी चीज़ हो रही है, वही ना होना चाहिए। और ये भी अहम जगह है, आपको पता है सेवरेज का निज़ाम साथ में है, इधर इसमें जाता है तो हुकूमत कह रही है कि 40 करोड़ रुपए की स्कीम मंजूर हो गई है पूरे शहर में सीवरेज लाइन। हाँ तो हो तो गई होगी, लेकिन इधर तो अभी आपको सामने है जो हालात आप खुद देख रहे हैं, लाइव कवरेज कर रहे हैं। 40 करोड़ रुपए मंजूर हुआ है, नज़र तो नहीं आ रहा। ठीक है, नज़र नहीं आ रहा, और नज़र जब आएगा जब काम होगा। सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स के या अल्फाजों की जंग नहीं, लोगों को इस वक्त काम चाहिए। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल होने वाले हैं और 3 साल में बहुत कुछ होता है, लेकिन लोगों की शिकायत ये है कि इवन के वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के अपने शहर के अंदर भी अगर ये हाल है तो वो कह रहे हैं कि अफसोस होगा। उनको ये खुशी थी कि सरदार साहब वज़ीर आला बने हैं और उनके अपने मुंतखब नुमाइंदे जो हैं इस वक्त इक़्तिदार में हैं, तो ना तो काम हुए और ना ख्वाब पूरे हुए। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं अंदर लेके जाऊंगा गली के, वहाँ के भी ना आपको थोड़े से नज़ारे दिखाऊंगा, ख़वातीन से पूछेंगे उनको क्या क्या प्रॉब्लम है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम सिखानी कॉलोनी डेरा गाजी खान में हैं, यहाँ का भी हाल आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पर भी जो हालात जो हैं इंतहाई गैर मुनासिब दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ पानी पानी है, छोटी गलियाँ, लिंक गलियाँ, या फिर घरों की इस वक्त बात की जाए तो हर तरफ गंदा पानी ही पानी है। तो कोशिश कर रहे हैं कि मुश्किल हालात में भी आके यहाँ के हालात आप तक आपको पेश कर सकें और कितना मुश्किल है यहाँ के लोगों को ये बता सकें आपको कि क्या हो क्या रहा है एक्चुअली यहाँ पर। तो थोड़ा सा मैं आगे आपको लेके जाऊँगा इस तरफ। तो यहाँ पर भी एक ही सूरत हाल है, बिजली की जो वायर्स हैं वो नीचे पानी है, लोहे का खंबा है और गुज़रने की जगह नहीं है। और जो भी गुज़रेगा इस खंबे को शायद हाथ लगा के किसी तरीके से गुज़रेगा, और मोटरसाइकिल भी आधा डूब के फिर बाहर आ रहा है, यानी कि पानी है और पानी बहुत ज़्यादा इस वक्त गलियों में है। ये सारी सूरत हाल है। शायद मोटरसाइकिल वाला यहाँ से बामुश्किल गुज़र जाए, लेकिन पैदल चलने का रास्ता इंतहाई ख़तरनाक है। और साथ में मस्जिद भी है, लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं। और इस सूरत हाल में मैं यहाँ पर आया हूँ, थोड़ी देर में मेरे जूते जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। और जूते ख़राब होने से आपको बताया इसलिए रहा हूँ कि यहाँ पर आम बंदा जो है वो गुज़रने वाला कितनी मुश्किल से गुज़र रहा होता होगा। तो कुछ लोग हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, यहाँ पे घर है आपका?
सर जी यहाँ मेरा घर है सर जी, सामने मेरा घर है, ये बिजली का कंबल ये वाला घर? ये सामने घर हमारा है सर जी, ये यहाँ पानी का अल्लाह तेरा सामने है। अभी मुझे तक नमाज पढ़ते हैं, नमाज की जगह नहीं होता, कपड़े सारा बर्बाद हो जाता है, तेरे सामने सारा इतना लोग खड़ा हुआ है। तो ये मीटर ऐसे चल रहे ये वैसे लगे हुए हैं, पहले से भी ऐसे लगा हुआ है। जब बिजली का बिल भरते हैं? क्यों नहीं भरते? टैक्स देते हैं? पहले लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। उसके बदले में क्या देते हैं? तो कुछ नहीं देते, ये तेरे सामने अल्लाह नमाज पढ़ने की जगह नहीं, बिल्कुल तो खैर है, कुछ नहीं। छोटे मासूम बच्चे जरा दिखाएं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर चलते हुए इनका हाथ लग जाए, क्योंकि इन साइडों पे तो जगह ही नहीं है सही तरीके से। एक तो सेवरेज है और सेवरेज के साथ पूरा जो है इंतजाम है, यहाँ पे कोई हादसा तो नहीं हुआ अभी तक? सर जी कोई नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, 2 बिजली मीटर गिरा हुआ था यहाँ ज़मीन पे, तार निकला हुआ, तब बच्चों को पकड़ा था, अस्पताल ले गया था, इमरजेंसी वाले को बुलाता है, कोई नहीं आता सर जी, तंगी हो गया था। आज बच्चों को पहले करंट लगा हुआ है? लगा हुआ है सर जी, 2 बच्चों को लगा हुआ है, इस गली में लगा हुआ है, तो इस साथ वाले गली में लगा हुआ था सर जी। क्या कर रहे हैं, हमारा तो मजबूरी है, पिटाई वाला हुकूमत आ रहे, पिटाई ये कर देंगे, वो कर देंगे। साइड पे हो जाओ बेटा, साइड पे हो जाओ। जैसे भी था नवाज शरीफ बिल्कुल सही था हमारे लिए, वो गरीब ख्वार था बिल्कुल हमारा। पिटाई को हुकूमत कुछ भी नहीं कर रहा सर जी, 4 महीने से पानी खड़ा होता है, नमाज नहीं पढ़ सकता है, फिर हम किस लिए मुसलमान का नाम। इमरान खान साहब कह रहे हैं अब मुझे समझ आ गई है कैसे हुकूमत। समझ आ गई, दिक्कतें चलो देखते हैं, ये 2 दिन में हमारा काम हो जाए, मैं देखता हूँ सर जी, तेरे सामने रिजल्ट। हम लोग कल निकलेंगे, फिर रोड बंद कर देंगे सर, मजबूरी है हमारा, हम क्या करेंगे, रास्ता नहीं। एहतजाज कर रहे हैं, फिर कर रहा है, कल फिर कर रहा है, आज थोड़ा किया था, कल गवर्नमेंट कह रही है जब तक मास्टर प्लान नहीं आएगा शहर का उस वक्त तक ठीक नहीं होगा। नहीं होगा सर जी, ये बिल्कुल नहीं होगा। कल फिर निकलेंगे, परसों फिर निकलेंगे, शाम को फिर निकलेंगे, जब तक हमारा मसला नहीं होता हम फिर निकलेंगे, कोशिश करते हैं, और बंदे भी आ जाता है। गवर्नमेंट कह रही है हम कर रहे हैं कोशिश। चलो देखते हैं, गवर्नमेंट तो खड़ा होता है, तस्वीरें ले जाता है, बस गुम हो जाता है, वो आता नहीं है। ये दुकान है आपकी? जी सर, आपकी दुकान। ऐसे यहाँ तो बच्चे आते होंगे चीज़ लेने, दिगर और मामलात होंगे, तो ये तो सामने सारे ओपन ठहरे हैं, कभी कहा नहीं वापडा वालों को? सबको कहा है, बार बार कहा है, कोई अमल नहीं हो रहा। पानी 1 महीना हो गया, ये हाल है, हमारी सेल नहीं है, दुकान नहीं है, कुछ नहीं है, हम गली छोड़ने को तैयार। कारोबार भी कारोबार मुतासर है हमारा, कोई आ नहीं सकता, बच्चे कपड़े पहन कर आते हैं, गिर जाते हैं, बस इनका यही हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है, लाभार्थियों की तरह ये गली का हाल है। बिल्कुल सर, ये दुकान की सेल ख़त्म हो चुकी है हमारी इनकी वजह से, और मकान देखो सारे गिरने वाले हैं यहाँ के, यही हाल है। ठीक है, हाँ जी इधर आ जाएं, आपका भी घर इधर ही है? जी मेरा भी घर यहीं पे है। ये क्या मसला है आपका? ये देखें आप, तारें ओपन पड़ी हैं, ये कोई भी हाथ, ये बच्चे साथ ठहरे हैं जिस तरीके से। कई दफ़ा जो ना जी बच्चों को यहाँ पे शॉर्ट लग चुका है बिजली की वजह से। ये बोल नहीं सकता, जिसको करंट लगे तो बच्चे सामने खड़े, उसका हाथ देख ले, इसको ले ले आए। ये कब लगा? ये बाजू पे इसको करंट लगा? आगे ले आगे ले, ओहो पूरी खोल दें, इसको खोल दें जरा। ये जी बच्चा जिसको करंट लगा हुआ है, आगे आ जाओ बेटा, आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये बोल नहीं सकता? नहीं, ये बोल नहीं। ये करंट इधर से लगा था? इधर तार निकला हुआ था सर जी, खेल रहा था, जो पैर रहते इधर जा रहा था, रास्ते बीच इस तरह पानी खड़ा हुआ था, तार निकला हुआ, तार लगे था। अभी आप सर ये देख लें तारें अभी भी जो ना जी नंगी खड़ी हुई हैं, आप देख लें 1 मिनट। पानी भी देख तो बिल्कुल इधर से आए, इधर से दिखाएं, बिल्कुल इधर से। ये सारी की सारी तारें जो है ना नंगी हैं और ओपन ठहरी हैं, और ये बच्चे भी आप पीछे देख सकते हैं कि बच्चे ही बच्चे नज़र आ रहे हैं, और ये ओपन तारें हैं। वैसे आप लोगों को भी कहना चाहिए बच्चों को कि वो एहतियात करें, अगर इदारे नहीं मानते, आपका भी तो फ़र्ज़ है ना, इन बच्चों को बचाएं यार। सर हम तो जो ना जी बच्चों को कितनी दफ़ा रोकते हैं, बल्कि खुद जो ना जी बच्चों के लिए चीज़ें ले जाते हैं घर के बच्चे ना आए, लेकिन आपके सामने बच्चे तो फिर बच्चे हैं ना। ये घर किसका है? ये घर दिखाएं जी ज़रा, ये घर देखें जी, इसका हशर हुआ पड़ा है, अंदर पानी है, और ये जो है ऐसे की ऐसे है। हाँ जी, ये घर में कोई रहता है? नहीं सर, छोड़ के ये छोड़ के चले गए हैं सर, ये सिर्फ पानी की वजह से जो ना जी छोड़ घर ही छोड़ के भाग। जी घर ही छोड़ कर चले गए हैं। अब आप ये देख लें पानी में कितना घर जो ना जी दरवाज़ा डूबा हुआ है आपके सामने। तो ये तो लोगों की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर वो भी ज़ाया हो रही है। एक तरफ शायद बैठक का दरवाज़ा है गालबन, जिसको उन्होंने दरवाज़ा निकाल के कि पानी ना आए दीवार खड़ी की है, लेकिन दूसरी तरफ गेट के अंदर भी पानी आ गया है, यानी कि कमरा बचाते बचाते मेन इलाकों में पानी है। और इलाका मकीनों के मुताबिक जो कंप्लेन की जा रही है, जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, उनका कहना है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एहतजाज करें, रोड ब्लॉक करें। तो जो लोग, जो इदारे इस तरह की बातें कर रहे हो अपनी ज़िम्मेदारी हटाकर, तो उनसे सवाल पूछना चाहिए, और चाहे वो डॉक्टर इरशाद अहमद ही हों,
कमिश्नर डेरा गाजी खान, तो उनके ऊपर भी सवाल उठेगा क्योंकि ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल और वो इस वक्त इंतज़ामिया के सरबराह हैं। तो यहाँ पर ये ऊपर लोग रहते हैं फिर इन इमारतों में, या वो भी छोड़ गए हैं सारे? सर कुछ छोड़ गए हैं, कुछ रह रहे हैं, मजबूरी है उनकी, कहाँ जाएंगे वो। आप मट्टी भी आपने डलवाई हुई है साइडों पे? जी, ये जो ना जी मट्टी भी हमने ही डलवाई हुई है। यहाँ पर बीच में हमने जो ना जी पैप भी डलवाया था अपनी जेब से। अच्छा। तो हमारी जो ना जी यहाँ पे कोई नहीं सुनता। ठीक है जी, ये मस्जिद है और मैं कोशिश करूँगा मस्जिद के अंदर जाने की और अंदर दिखाने की, तमाम तर चीज़ों को आप तक पहुँचाने की। तो ये पानी है जी, यहाँ तक, यहाँ से पानी ही पानी है आगे, और ये मस्जिद है। और मस्जिद में आने वाले कैसे आते होंगे, थोड़ा सा मैं अंदर ले जाता हूँ आपको। इन्होंने बड़ा पैक किया हुआ मस्जिद को, तो ये तो बड़ा मुश्किल होता होगा आपको। जी, सूरत हाल ये है कि मस्जिद के अंदर नमाजियों के आने के लिए इंतहाई तंगी होती है। आप जैसा कि देख के आ रहे हैं गली को, कोई आदमी पाक कपड़ों के साथ मस्जिद में पहुंचना उसके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो है ज़िम्मेदारान बेहिस हैं, समझते ही नहीं है कि एज ए मुस्लिम हमारी बातें हैं, हमारी ज़रूरियात हैं, हमारे बच्चों ने पढ़ना है। और सिर्फ ये नहीं, बच्चियों का मदरसा भी है ऊपर। वो जो साथ वाली आपने गली देखी है, उस गली के ज़रिए आगे रास्ता है, तो वो कैसे जाएंगे? मैं मोहतमिम साहब, बच्चे पढ़ने आते हैं? बिल्कुल आते हैं जी, यहाँ हमारे मोहतमिम साहब मौजूद हैं। ठीक है, उनको बुला लें। इतने में मैं ज़रा आगे जाके इनको, हाँ जी, यहाँ पढ़ते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। कैसे आते हैं इतनी दूर आप? बहुत मुश्किल होती है यहाँ से आना है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, कुरान मजीद वज़ू करके आते वज़ू करके आते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे लोग, ख़वातीन और सब इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं सिर्फ इस मामले पे कि सेवरेज का जो मामला है वो इस वक्त तूल पकड़ता जा रहा है, मज़ीद ख़राब होता जा रहा है। हाँ जी, कब से रह रहे हैं इस इलाके में? तकरीबन 10 साल से। तो कब से ये मसला है? ये तकरीबन 3 साल हो गए। अच्छा, 3 साल से ऐसे ही चल रहा है? ऐसे चल रहा है। तो आपकी तो घर भी इसके देखो पानी अंदर। अच्छा, घरों के अंदर पानी है, तो उसकी बुनियादों में भी जा रहा होगा? साफ जा रहा है। ठीक है, वो रास्ता तो नहीं है पानी जाने का। तो इसका हल क्या है यहाँ पे? हल ये पाइपलाइन निकाले, बस अपनी पाइपलाइन लगा दे तो निकाल दें तो सही हो सकता फिर सही हो सकता है। है। तो कहा किसी को आपने जाकर? जी, हम क्या ना है, कमिश्नर साहब को गया से हम दरखास्त 2 दी, 1 नहीं दी। कमेटी भी देख रहा है, कोई सुनते भी नहीं है। अच्छा, हाँ, कितने दिन पहले दी थी? ये तकरीबन 15 दिन हो गए। 15 दिन। देखें जी, ये बच्चे आ रहे हैं साथ में, मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं और आके वो रुक गए। बड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी यहाँ से आना। इधर आ जाएं मेरे पास, इधर आ जाएं जी, इधर आ जाएं। ये मेरी कोशिश है कि मैं सबको डिस्टर्ब ना करूँ इधर, लेकिन आना मैं पड़ेगा यहाँ तक क्योंकि मेरा वहाँ पे जाना जो है ना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी, आ जाएं जी, आ जाएं। ये देखें जी, ये सारी सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल में ये सामने मेन हाईवे है, ये कोई इतनी दूर का इलाका नहीं है। ये जो है डीजी खान का बड़ा मरकज़ी इलाका कहें तो गलत ना होगा। तो मरकज़ी इलाके का ये हाल है कि इन्होंने यहाँ पे ट्राली रखी हुई है और यहाँ पे रोज़ाना एक बंदे की ड्यूटी होती है जो इसमें मट्टी भर के लाता है और ला के यहाँ पे फेंकता है ताकि रास्ता गुज़रने का बच सके। और उसके बाद यहाँ पर मड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी कि जो कीचड़ है, कीचड़ की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो मैस पैदा हो रहा है, गंदगी पैदा हो रही है। दूसरी जानिब मैं आपको दिखाऊं कि कूड़ा उठाने वाला यहाँ पर कैसे पहुँचेगा या गाड़ी कैसे पहुँचेगी। ये कूड़ा हर जगह इस वक्त फैला हुआ है, तो कूड़ा भी नहीं उठाने वाले हैं, ना सेवरेज साफ़ करने वाले हैं, ना पाइपलाइन डालने वाले हैं। यहाँ रहते हैं जी जी जी। कौन सा घर है आप? ये सामने वाला घर है, ये सब। जी 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 बिल्कुल। तो इसमें भी पानी आता है? हाँ, इसमें हर जगह पे पानी आता है। सीवर बोर का पानी ख़राब हो गया, वो पहले जैसे उसका कलर चेंज हो गया, अब वो पानी ख़राब हो गया, पीने का भी काबिल नहीं है। पीने का तो वैसे बोर का पानी भी ख़राब हो गया, यानी कि ज़ेरे ज़मीन पानी भी खराब, वो भी ख़राब हो गया, वो भी पीला हो गया। अच्छा, हाँ, वो तो बीमारियाँ हाँ बिल्कुल, उससे वो हर ज़ाहिर है बीमारी हो गया और क्या होगी। और ना ही सफाई का इंतजाम होता है, कभी भी सफाई नहीं करने आते जी।
महीने 2-3 महीने के बाद आते हैं, वही भी इधर ही झाड़ू दे के इधर ही इकट्ठा करके जाते हैं, उठाते नहीं है, उठाने की तकलीफ उठाने वाला कोई भी नहीं, बस झाड़ू करके इधर ही इकट्ठा कर दो। हाँ जी, मैं किराए पे रहता हूँ, मैं कल खाली कर रहा हूँ घर, ये हमारे मकान, इस मैंने बात कर दिया, कल इसको खाली कर दूंगा, ये 2 मकान, ये हमारे बच्चे रहता है, देख लेता है। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल है इस वक्त डेरा गाजी खान के इलाकों की। सीवरेज के हवाले से मुंतखब नुमाइंदों ने वादा किया था कि वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो आकर वो पब्लिक के इशूज़ के ऊपर जो वादे किए थे उनको वफा करेंगे। ना तो वादे वफा हुए और ना ही काम हो रहे हैं, जिसके ऊपर इस वक्त डेरा गाजी खान के अवाम सरापा एहतजाज हैं और उनको वादे याद दिला रहे हैं जिन्होंने इनसे किए थे। वोट लेने के लिए वोटों से पहले कुछ था, अब कुछ है। ना तो इंतज़ामिया इनकी सुन रही है और ना ही मुंतखब नुमाइंदे। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं डीजी खान के मसाइल के हवाले से और सबसे पहले सीवरेज के हवाले से हम पूछने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा हल्का है, शहर का हल्का है, डिवीज़नल हेडक्वार्टर है और ख़ासतौर पे वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का शहर है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सबसे ज़्यादा जो कॉन्फिडेंट रखते हैं वो हनीफ पताफ़ी साहब से रखते हैं। मशीर वज़ीर आला पंजाब हनीफ पताफ़ी साहब हमारे साथ हैं। पताफ़ी साहब, सीवरेज का बड़ा मामला ख़राब है शहर का और कंप्लेंट्स यही आ रही हैं, हर जगह एहतजाज हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि इस मामले को हल क्यों नहीं किया जा रहा, कहाँ पे ऐसी चीज़ है जो रुकावट आ रही है। मैं बहुत सारी मीटिंग्स में भी होता हूँ जहाँ पे आप पब्लिक के इश्यूज़ को बड़ी पेन लेके एड्रेस कर रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं किस तरीके से उनको सॉर्ट आउट किया जाए। तो क्या किस तरीके से ये मसला हल हो सकता है या इसके ऊपर कोई आपने इनिशिएटिव लिया अभी तक? मेरा जो हल्का है PP 289 डेरा गाजी खान सिटी का ये हल्का है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 17 यूनियन कौंसिल पर मुश्तमिल है। मेरा हल्का भी PP 289 वही बनता है। 2018 में जब हम इक़्तिदार में आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज सिटी में हमारे साथ था, हमें जो पेश था, वो सीवरेज और सफाई के हवाले से था। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सफाई के हवाले से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डेरा गाजी खान में पहली दफ़ा उसको अप्रूव करवाया है। ठीक है, जो मसाइल आप बता रहे हैं सीवरेज के, तो मैं आपको बताऊं 2018 में डेरा गाजी खान के सदर बाज़ार में भी सीवरेज का पानी होता था। कोई बुलाक, कोई गली ऐसी नहीं थी जहां पे सीवरेज का पानी ना हो, रोज़ एहतजाज होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह 90% हमने सीवरेज के मसाइल पे काबू पा लिया। वजह क्या थी जो जिन पे आपने काबू पाया? इस तरह के, एक तो हमने ना वेंचिंग मशीन्स लेके आए हैं। डेरा गाजी खान की तारीख में पहली दफ़ा जो जितनी भी यहाँ पे लाइन्स थी जली हुई हैं, यहाँ प्रॉपर है, इसकी सफाई नहीं होती थी इनकी। ठीक है, हम वो वेंचिंग मशीनें लेके आए हैं, वो लाइनें क्लियर की हैं जो काफ़ी अरसे से बंद हो गई थी, समझते थे लाइनें रिप्लेस होंगी। ठीक है, और तकरीबन 100 से ज़्यादा हमने लाइनें रिप्लेस भी की हैं। राजपूत कॉलोनी का बहुत बड़ा इशू था। रुकनाबाद कॉलोनी आपके सामने है। गरीबाबाद 48 ब्लॉक में हमारे खिलाफ बैनर लगे हुए थे। घंटा घर ब्लॉक 1 करोड़ रुपए की नई लाइन डली है। ब्लॉक Z जहाँ पे हमारे 6 सेवरमैन भी हलाक हो गए थे सफाई करते हुए, वो 1.5 करोड़ रुपए की नई लाइन डली है। काफ़ी सारी बेहतरी आ भी चुकी है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि 90% शहर में सीवरेज के मसाइल हम हल कर चुके हैं। 10% हैं जो इस वक्त मुझे टिप्स पे याद है कि जरवार चौक है, जंगलानी चौक है, भुट्टा कॉलोनी है, कोयटा रोड है। अभी हमने CM साहब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की कमाल मेहरबानी, उनकी काविशों से हमारा पैकेज 1 और पैकेज 2 अप्रूव हो चुका है। वो वकार कैंटीन से लेके कोयटा रोड तक, ठीक है, इससे भुट्टा कॉलोनी, इससे मॉडल टाउन और ये सारे मुजाफात के इलाके और शाह सिकंदर रोड, इन 2 जो रोड है इनकी सीवरेज अप्रूव हो चुकी है। ठीक है, और वकार कैंटीन टू आपका कोयटा रोड जो दरीना मुतालबा था, 23 करोड़ रुपए का ये रोड है। ये स्टैंडिंग कमेटी से अप्रूव हो चुका है और इंशाल्लाह होपफुली के इसके जनवरी में टेंडर भी जारी हो जाएंगे। इसके अलावा मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपके लूँगा। इसके अलावा पोलडाट का हमारा जो मेन प्रोजेक्ट जो चल रहा है, उसकी जो कंप्लीशन की डेट है वो है जून, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको मार्च के एंड तक कंप्लीट करेंगे। और ये मैं समझता हूँ कि जनूबी पंजाब का एक बेहतरीन चौक होगा, क्योंकि ये संगम है। पोलडाट, यहाँ से कोयटा से आने वाली ट्रैफिक, यहाँ से पेशावर से आने वाली ट्रैफिक, कराची जाने वाली ट्रैफिक यहीं से गुजर होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह पोलडाट पे जो ट्रैफिक का बेहंगम ट्रैफिक होती थी वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाए। ठीक है, मैं वापस सीवरेज पे आ जाता हूँ। सीवरेज का आप कह रहे हैं कि पिछली हुकूमतों ने कुछ नहीं किया।
अक्सर लोग ये कहते हैं कि ज़मीन के नीचे पैसा लगाने से नज़र कुछ नहीं आता, तो इतना पैसा ऊपर लगाएं नीचे न लगाएं, जिस तरीके से पिछली हुकूमत ने किया, अभी मेट्रो और इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए, आप लगाने जा रहे हैं। इस तरह की इतलात भी हैं कि पब्लिक हेल्थ खुद कह रही है, जिन मीटिंग्स में आप बैठे हैं, हम भी वहाँ पर जाकर सुनते हैं कि आपकी सीवरेज इस वक्त ख़त्म हो चुकी है, अपनी मियाद पूरी कर चुकी है। तो क्या पूरी शहर की सीवरेज डलेगी, या फिर आप कह रहे हैं कि 90% हो गया है और 10% रह गया, उसी को ही आप सीवरेज को ठीक करेंगे, जो बाकी है वैसी रहेगी? देखिए, सीएम साहब के साथ हमारी जो मीटिंग हुई, जिन एक्सपर्ट के साथ हमारी मीटिंग हुई, हम पूरे शहर को नहीं खोदेंगे। एक दफ़ा उसका मैं समझता हूँ बेहतर इम्पैक्ट की बजाय बैड इम्पैक्ट आएगा अगर हम पूरे शहर को खोदें, मरहलावार करेंगे। जिस तरह हमने पहले आपको बताया कि 2 इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं, ये 2 रोड, वकार कैंटीन टू क्वेटा रोड, इससे ये काफ़ी हद तक जो आबादियाँ जो डिस्टर्ब हैं और गदाई समेत ये बेहतर होगी। शाह सिकंदर रोड भी इसमें शामिल होगी, बलोच कॉलोनी, खेतरान कॉलोनी, भुट्टा कॉलोनी, अल्लाहबाद, इन तमाम का मसला हल हो जाएगा। सेकेंड फेज में हम करेंगे पुल प्यारे वाली से पुल डाट तक, इन आबादियों को, जिसमें मस्तोई कॉलोनी है, उसमें ताहिर टाउन है, उसमें खयाबान सरवर में, उसमें कल भी 1-2 आबादियों ने एहतजाज वहाँ पे किया होगा। तो सेकंड फेज में हम इसको फेजेस में, तो उसमें कितना टाइम लगेगा जो आप सेकंड फेज की बात कर रहे हैं? पहले फेज की मैं आपको बता रहा हूँ, जनवरी तक इंशाल्लाह होपफुली ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके टेंडर लग जाएंगे। ठीक है, जनवरी तक इसके टेंडर है। जो सेकंड फेज होगा वो तक मार्च के बाद, तो इंशाल्लाह गर्मियों की आमद से पहले पहले हम इंशाल्लाह डेरा गाजी खान में सीवरेज के मसाइल पे काफ़ी हद तक काबू पा लेंगे। देखो, ठीक है, तब तो इस वक्त जो नहर है उसमें भी सीवरेज का पानी आ रहा है, उसके ऊपर भी प्लान किया है या सीवरेज का पानी उसी में डालने का प्लान है? पहले आपको बताऊं, मेरे ये इंतखाबी नारा था कि हम आपको लाहौर तर्ज पर ये नहर बना के देंगे। जब उसकी फिजिबिलिटी बनाई गई तो हमें 12 अरब रुपया चाहिए था उसके लिए। इसमें 3 डिस्पोजल का पानी जाता है, सब्जी मंडी डिस्पोजल, मेन डिस्पोजल और शमशाबाद डिस्पोजल का। ठीक है, उसको प्रॉपर नीट क्लीन करके पानी को फिर इस नहर में छोड़ा जाता है। उस नहर के दोनों साइड पे नई सेवर लाइन डाली जाती, तो इसके ऊपर 12 अरब रुपए की इसकी फिजिबिलिटी। उस मुदस्सिर रियाज साहब थे कमिश्नर, जब बनाएगी तो इतना हमारे पास उस वक्त फंड नहीं थे। ठीक है, तो हमने अपने रिसोर्सेज से अल्हम्दुलिल्लाह इस नहर को नीट एंड क्लीन किया। पूरे शहर कचरा पहले इसमें डाला जाता था, उसको साफ किया गया और 110 क्यूसेक इसका पानी भी अप्रूव्ड हो गया है। तब सब मुल्तान की आपने बात की, तो मुल्तान में ये भी एक थ्योरी है जिसके ऊपर वासा बहुत तेज़ी से काम कर रहा है कि जब तक आगाही नहीं दी जाएगी, जब तक लोगों को शऊर नहीं होगा कि सीवरेज और वेस्टेज में उन्होंने फ़र्क रखना है, लोग सीवरेज में वेस्टेज भी डाल रहे हैं, कूड़ा भी डाल रहे हैं, तो तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। अब मुल्तान इस फेज़ की तरफ आ रहा है कि लोगों को आगाही दी जाए, बजाय इसके कि ज़मीन के नीचे पैसा लगाया जाए। तो यहाँ पे इस तरह की तर्ज का कोई आप आगाही मुहिम या इस तरह के लोगों को पब्लिक अवेयरनेस या पब्लिक को ये बताया जाए कि ये सीवरेज में गंद नहीं डालना? जी बिल्कुल, इसी तरह मैंने जैसे आपको मिसाल दी है, जो हमारी जो मानका कैनाल थी, पूरे शहर के लोग अपना सामने जो शॉप्स हैं वो कचरा नहर में डालते थे। ठीक है, हमने उसके लिए आगाही मुहिम शुरू की, अवेयरनेस दी। अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग उसमें कचरा नहर में नहीं डालते। इसी तरह जो वेस्ट मैनेजमेंट हम लेके आए हैं वो आगाही मुहिम भी लोगों को प्रोवाइड कर रही है। इस वक्त लिटर बिन शहर में लग रही हैं, 100 बड़ी डस्टबिन आ रही हैं और उसकी मशीनरी का टेंडर हो चुका है। इसको हम आउटसोर्स किया, एक 8 करोड़ रुपए का टेंडर है, 400 नए एम्प्लॉइज आ जाएंगे। इसमें कुछ कैरियाँ आ रही हैं, कुछ इसमें डंपर आ रहे हैं और वो आगाही मुहिम भी चला रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखे, ताजरों के साथ मीटिंग भी की है। तो इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ कि जब फुली इक्विप्ड हो जाएगी, HR पूरी हो जाएगी वेस्ट मैनेजमेंट की, तो शहर में सफाई के हवाले से आपको वाज़े चेंज नजर आएगा। आगाही मुहिम में आप भी आगे हुए हैं, आपको एडलाइज करते हैं लोग, आपको की बात का असर लेते हैं, तो आप भी आगे नजर आएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह, आगाही मुहिम मैं इनके साथ हूँ। जब हमने मानका कैनाल पे आगाही मुहिम चलाई थी मैं भी इनके साथ था। अब शहर में भी जो हम आगाही मुहिम ताजरों के साथ मिलकर शुरू कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं आगाही मुहिम में इनका हिस्सा हूँगा। ठीक है, अब मशीर सेहत हैं आप, थोड़ी सेहत पे बात हो जाती है। सेहत के हवाले से कौन कौन सी सुना है, काफ़ी सारी खुशखबरियाँ हैं DG खान के लिए, हमने देख भी लिया। सबसे लेटेस्ट इस वक्त CT स्कैन मशीन आपने स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे लगा दी, जो कि इस वक्त शायद साउथ में कहीं पे भी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें और भी होने जा रही हैं। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ CM उस्मान बुज़दार साहब का फोकस है और ये इमरान खान साहब का विजन है कि हेल्थ और एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के हवाले से हर डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनिवर्सिटीज़ बनाने जा रही है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में लाहौर जैसे शहर में
पहली दफ़ा सोचा गया है कि जनरल हॉस्पिटल 1000 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, वहाँ पे 600 बेड का गंगाराम मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है, और हमारे जनूबी पंजाब में 6 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहे हैं, जिनमें एक हमारे डेरा गाजी खान में भी 350 बेड का मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनेगा। कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल पर काम शुरू है। मुल्तान में निश्तर 2 1000 बेड का 70 साल के बाद मुल्तान में निश्तर 2 बनने जा रहा है। 70 साल तक किसी हुक्मरान ने नहीं सोचा कि कोई हॉस्पिटल बनना चाहिए। डेरा गाजी खान के वासियों के लिए एक और खुशखबरी है कि अभी सीएम साहब ने एक ओपीडी ब्लॉक और एमरजेंसी ब्लॉक ओपीडी ब्लॉक और एमरजेंसी ब्लॉक अप्रूव्ड किया है। और इसके अलावा एक और खुशखबरी है कि डेरा गाजी खान डिवीजन को पहले फेज में जो माली साल जुलाई से शुरू होगा, तमाम डेरा गाजी खान डिवीजन की आबादी को हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ इससे एक बार रेवोल्यूशन आएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल की इंडस्ट्री बढ़ेगी, हर डेरा गाजी खान के हर बंदे के पास हेल्थ कार्ड होगा। तो क्राइटेरिया मोटा बता दें, इस पे बड़ा प्रोग्राम हो सकता है। 7.5 लाख रुपए का कवर होगा, ठीक है, तमाम किस्म के ऑपरेशन, ठीक है, उसमें फ्री होगा। क्राइटेरिया क्या होगा, किसको मिलेगा? क्राइटेरिया नहीं होगी, हर बंदे के पास हेल्थ कार्ड होगा। जिसके पास आईडी कार्ड होगा उसके पास आईडी कार्ड होगा, उसके पास हेल्थ। और ये एक खानदान को मिलेगा या फी कसबन मिलेगा? एक खानदान के लिए 7.5 लाख रुपए का कवर, ठीक है, उस सरबराह को मिलेगा। सरबराह में एक खानदान में 5 अफराद हैं, 4 अफराद हैं, 2 अफराद हैं, ठीक है, तो उसमें इन्हांस भी किया जा सकता है। अगर एक खुदा ना खासा कोई बड़ी बीमारी आ गई है, 7.5 लाख से ज्यादा उसे जरूरत है, उसको इन्हांस भी किया जा सकता है। तो ये कार्ड्स कहाँ चलेंगे? क्योंकि ये भी एक अभी प्रॉब्लम चल रहा है कि मखसूस जगहें होती हैं और वहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है कई लोगों के लिए। मैं समझता हूँ खान साहब का जो विजन है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हिदायत है, इसको सियासत से बाला तर रखा गया। आपने देखा एहसास प्रोग्राम के तहत अरबों रुपए दिए गए, ठीक है, कोई सियासी बैनर नहीं, कोई सियासी बंदे के थ्रू दिए गए। तो हेल्थ कार्ड को भी इसी तरह कहाँ चलेगा, कौन से हॉस्पिटल पे चलेगा? ये तमाम इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल, इसमें मैक्सिमम हमने प्राइवेट हॉस्पिटल रखे हैं ताकि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे लोड कम हो। तो डीजी खान में कितने हॉस्पिटल शामिल हैं? इस वक्त 5 से 6 हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल हैं, ठीक है, और इसमें हम और भी हॉस्पिटल जो क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से अप्रूव्ड होंगे, वो हॉस्पिटल इस पैनल पे शामिल। इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह ताला, लोगों को आगाही देने के लिए। जो काम इस वक्त हनीफ अताब साहब गिना रहे हैं डीजी खान में, वो रेवोल्यूशन ऑब्वियसली उससे आ सकती है, लेकिन देखना ही होगा आने वाले वक्त में ये जो दावे हैं PTI के या फिर हनीफ अताब साहब के अपने हल्के के, वो किस हद तक पाए तकमील तक पहुँचते हैं। तो डीजी खान की बेहतरी के लिए सफ़र जारी है और इस हवाले से आगे भी यानी प्रताप साहब से बात होती रहेगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेज़बान मौसमी को नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।